नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि हमें अर्जेंट शॉपिंग क्यों करनी पड़ी। तो उसका रीज़न अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें शादी में जाना था। हमारे घर में एक शादी थी हमारे जेठ जेठानी के बेटे की। तो इसलिए हमें अर्जेंट शॉपिंग करनी पड़ी थी। आप कहेंगे कि अर्जेंट शॉपिंग क्यों करनी पड़ी थी, इसका तो आपको पहले से ही पता होगा। हाँ, तो इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था और जैसे ही इनको टाइम मिला तो मैंने फटाफट से इनके लिए शॉपिंग कर ली। उसके बाद हमें पैकिंग भी। मैं आपको ट्रेन में बैठने से लेकर लौट के आने तक की पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। एपिसोड बाय एपिसोड आप देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो चलिए चलते हैं। अब हम चल चुके हैं, हमने ऑटो कर लिया है, सारा सामान भी रख लिया है उसमें। ऑटो में देखिए नीली लाइट जल रही थी। और ये देखिए, ये तम्बाकू खा रहे हैं। तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कई बार बता चुके हैं लेकिन मानते नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, मानते नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए, हम अंधेरे में चले थे। 7:45 की ट्रेन है हमारी, तो हम चले हैं 6:45 के करीब हम निकले थे। अब देखिए कितना उजाला हो गया है पहुंचते पहुंचते। अब हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और देख रहे थे कोई कुली मिल जाए। देखिए क्या टाइम हो रहा है, 18:36 का टाइम हो रहा है। स्टेशन पे कुली ढूंढ रही थी मैं, कोई की कुली मिल जाए तो। क्योंकि जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 पर आने वाली थी, कोई डिसाइड नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है ट्रेन तो सही रहता है, कोई चढ़ाना नहीं पड़ता है सामान। सामान होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कुली नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार देख के आती हूँ, क्योंकि मैंने बाहर बैठे हुए देखे थे कुली। तो मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ कुली को, पर मुझे कुली कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं वापस चली आई। नीचे वैसे लिफ्ट भी थी। देखिए 18:36 हो गए। तो फिर हमने ऐसे ही सामान को चढ़ाने का सोचा, क्योंकि कुली मिला नहीं और लिफ्ट में इतनी भीड़ थी कि उसमें तो नंबर आते आते ही ट्रेन ही छूट जाती। तो हमने ऐसे ही सामान को चढ़ाया। थोड़ा इन्होंने चढ़ा, ये देखिए ट्रेन इसमें कितनी भीड़ है लिफ्ट में। थोड़ी थोड़ी इन्होंने चढ़ाया, फिर मैंने चढ़ाया सामान। ऐसे ही हम दोनों ने मिलकर सामान को चढ़ा लिया। धीरे धीरे हम आराम आराम से चढ़ा रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत था। टाइम से स्टेशन पे पहले आना ही सही रहता है, क्योंकि थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। क्योंकि प्लेटफॉर्म का पता नहीं रहता कब प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए ट्रेन का, तो हमें थोड़ा मार्जिन लेना पड़ता है। फिर रास्ते में ही ये ट्रेन जा रही है। कौन सी ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है सामने। अब इसके बाद हमारी आएगी, क्योंकि जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें ट्रेन का नंबर आ गया था और उसका वो आना शुरू हो गया। अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन हमारी आ चुकी थी, ट्रेन में बैठ गए हैं हम। मैं सीधा बंद कर रहा हूँ। अरे अभी कर लेना, 1 मिनट चलो। करंट गीला हो गया। बारिश तो देखो बंद होने का नाम नहीं ले रही कितनी। पानी आ रहा है यहाँ पे। अरे बहुत पानी आ रहा है, देखो पूरा गीला हो गया है। तुम नींद कर रही हो, यही बारिश नुकसान कर जाएगी। अब नई दिल्ली आ चुकी है। कितना बड़ा स्टेशन है देखिए नई दिल्ली का। ये देखिए ट्रेन जो है आउटर पे बहुत स्पीड इसकी कम हो जाती है, धीरे धीरे चलती है। रैंग रैंग के पता नहीं क्या क्यों चलती है, क्या रीज़न है इसका, कुछ पता नहीं है। लेकिन हर बड़े स्टेशन से पहले ट्रेन धीमी हो जाती है। और ये देखिए नई दिल्ली आ चुकी है।
तो शायद 11:30 का टाइम रहा होगा जब हम नई दिल्ली का स्टेशन आया। अब ये रूट जो है इसमें चंडीगढ़ भी पड़ेगा, अम्बाला भी पड़ेगा, ये उस रूट से जा रही है। वैसे गाड़ियों में गाड़ियों का रूट कुछ गाड़ियों का ऐसा था कि उसमें चंडीगढ़ नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें हमारी गाड़ी में चंडीगढ़ पड़ा था। लेकिन अफ़सोस कि सुबह के टाइम पड़ा था और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि चंडीगढ़ निकल चुका है, तो मैं उसका स्टेशन नहीं देख पाई। वैसे स्टेशन तो सबके सेम ही रहते हैं, लेकिन मुझे देखना था। मैंने कहा चंडीगढ़ बिग सिटी है, राजधानी है, तो मुझे देखना था चंडीगढ़ को का स्टेशन ही देख लेते। चंडीगढ़ तो हम कभी गए नहीं, लुधियाना भी हम पहली बार ही जा रहे हैं। ये देखिए अब ट्रेन रुक गई है और सुबह हो चुकी है। मुझे लगता है लुधियाना आ गया है। सब लोग लाइन बना के खड़े हो गए हैं। लोग पता नहीं क्यों इतनी लंबी लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। ये देखिए लुधियाना जंक्शन, क्योंकि ट्रेन जो है 5 या 10 मिनट रुकती है, उसमें आराम से चढ़ा जा सकता है, आराम से ही उतरा जा सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी रहती है। हम तो आराम से बैठे हुए थे कि थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तभी उतरेंगे, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज मुझे लगता है इस ट्रेन का यहीं था, तो यहाँ से तो कहीं जाना नहीं था ट्रेन को। तो मैंने कहा आराम से रुक जाए और लोग उतर जाएं, भीड़ कम हो जाए तब हम उतरें। तो ऐसे ही हमने सोचा और फिर ऐसे ही उतर गए हम। यहाँ उतरते ही जो हालत हुई है ना, इतनी तेज हवा चल रही थी, बर्फीली हवाएं, क्योंकि बारिश हुई थी ना, बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई थी। बहुत तेज हवा चल रही थी। मैंने इनको अपनी शॉल दे दी कि कानों से लपेट लो, बहुत तेज हवा है, क्योंकि मेरे पास तो कैप थी, तो मैंने वो तो लगा ली थी। मैंने ट्रेन में ही लगा ली थी क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, थोड़ी हवा चल रही थी उस वजह से, और यहाँ बहुत सर्दी थी। मैंने कैप लगा ली थी, इनको शॉल दी थी और मैं कह रही थी कि कानों से लपेट लो। अब ये व्हीकल ढूंढ रहे थे और हम लोगों को लेने आने वाले थे भाई साहब, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। तब तक हमने सोचा कि हम ऑटो रिक्शा या रिक्शा जो भी मिलेगा हमें वो कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे। अब हमें रिक्शा मिल गया है, क्योंकि ऑटो रिक्शा में हम वहाँ से बैठ के आए थे, मुझे रिक्शे में बैठना था। मैंने कहा चलो रिक्शे में बैठ के चलते हैं, तो हमने रिक्शा कर लिया। हवा बहुत तेज चल रही थी भाई, हालत ख़राब हो गई। भाई साहब भी लेने आ गए थे, तो वो रास्ता दिखा रहे थे हमें, तो उनसे हमें बहुत हेल्प मिली, नहीं तो हमें ढूंढना पड़ता और नए शहर में ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, कैसे कहाँ है क्या है। तो भाई साहब इसीलिए आ गए थे और उनका बेटा आ गया था छोटा वाला, तो वो दोनों हमें रिसीव करने आ गए थे। वैसे वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, लेकिन फिर भी जब पहली बार आओ तो ढूंढने में परेशानी होती है। चलिए कोई नहीं। रिक्शे वाले को देखिए कैसे कैप लगा के, लोई ओढ़ के, क्योंकि ठंड बहुत थी। और ये तो सुबह सुबह चलाते हैं रिक्शा और आगे रहते हैं, तो इन्हें तो और भी सर्दी लगती होगी, क्योंकि ये शायद पूरी रात ही वहाँ रहते होंगे, ये ट्रेन बाई ट्रेन। अब हम घर पहुँच चुके हैं और भाई साहब ने हमें रूम दे दिया है, भाई साहब भाभी ने, और यहाँ पर हम रुके हुए हैं और चाय नाश्ता भी हमने कर लिया है। अब हम थोड़ा आराम करके, भाई साहब का आराम कर लो फिर नहाना धोना। तो ठंड बहुत थी इसलिए थोड़ा सा अभी आराम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे और फिर आगे काम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।